बेलगाम में रिक्शा चालकों की दिन प्रतिदिन बढ़ती तादाद न सिर्फ शहर की यातायात व्यवस्था बिगाड़ रही है, बल्कि बिना सत्यापन व बिना नंबर के कारण ये लोग पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड से सटे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर जिले में कई शातिर अपराधी ई रिक्शा चालक बनकर लूट जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देकर भाग जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ये सब जानते हुए मौन धारण किए हुए है। शहर की बिगड़ती यातायात के लिए भी बहुत हद तक ई रिक्शा चालक ही जिम्मेदार है। यातायात पुलिस भी मूक दर्शक बनी हुई है और सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसके चलते आम आदमी का सड़क पर पैदल चलना दूभर हो चला है। यातायात सुधार को लेकर पूर्व में कई बार बैठक हुई, उसमें अधिकारियों ने सुधार की दिशा में बड़ी बड़ी प्लानिंग की, लेकिन उनको धरातल पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। किराए को लेकर भी इनकी मनमानी चल रही है। जिस जगह का 10 रुपए किराया है, वहाँ का 20, 30 या फिर 40 रुपए प्रति सवारी किराया वसूला जाता है। कई ई रिक्शा चालक गैर कानूनी तरीके से खुलेआम सरिया, लकड़ी आदि ढो रहे हैं। कुल मिलाकर ई रिक्शा की बढ़ती तादाद से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सुरागीला न्यूज चैनल से मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। एकदम सही बात है भाई साहब कि यातायात में जो ई रिक्शा हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा जो तादाद है ई रिक्शा की काफ़ी काशीपुर में बढ़ गई है। महाप्रताप चौक पे चाहे आप देख लीजिए, ई रिक्शा साइड में लगी रहती हैं और मोड़ने तक की जगह नहीं होती। हटाने बचाने को बोले जाए तो लोगों से बदतमीजी करीब करते हैं ये लोग। प्लस आप जब गाड़ी कोई भी आपकी अगर बस रुकती है, बस के एकदम लगा के चलते हैं और यात्री को उतरने तक के नहीं देते ये लोग। ये तो बहुत गलत है। देखिए, परिवहन निगम में जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर ई रिक्शा चलाएं तो क्या बुराई है। लोगों को रोज़गार मिल रहा है, मिले, पर एक स्थिति ऐसी तो रहे जो मतलब काबू में रहे। ये तो ई रिक्शा इतनी हो गई है, हर एक रोड पे आप देख लीजिए, शहर के अंदर इतनी ई रिक्शा हो गई हैं, तो निकलने बनने में कोई रास्ता तो छोड़े ना। और ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम इन लोगों के पास हो, जिससे उन्हें भी नियमों का मालूम पड़े। चलाना बुराई नहीं है, पर कम से कम नियम तो माने। नियम से होगा काम, सब अच्छी तरह होगा। प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए और ई रिक्शा वालों को अपने हिसाब से एक स्थिति लागू बनानी चाहिए, ऐसे नहीं बेलागू हो जाए। मुख्य कारण तो यहाँ की सबसे पहली बात तो ये ई रिक्शा जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनकी संख्या इतनी है कि इसे काबू नहीं किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि इनका एक स्टैंड होना चाहिए। जैसे आप अभी देख पा रहे हो, चौराहे पे आपको मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक। इनके लिए कोई एक पर्टिकुलर एक स्पेस नहीं दे रखा, कोई जगह नहीं है ये पार्क करें या फिर वहाँ से उन्हें सवारी उठाएं। आप देखोगे फाटक पार करोगे तब भी आपको ये मिल जाएंगे और फाटक के इधर भी आपको ये मिलेंगे, तो आपको हर जगह मिलेंगे और झुंड के साथ मिलेंगे, तथ्यों के झुंड। तो ये डेफिनेटली कम होने वाले नहीं, क्योंकि आप इन्हें हटा नहीं सकते हो, उनकी भी रोजगारी जुड़ी। लेकिन ये यहाँ की जो मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ के जो नगर पालिका वाले हैं, उनको इनके लिए देखना चाहिए कि इनके लिए एक स्टैंड बने कि वहाँ से अपनी सवारी उठा भी सकें और छोड़ भी सकें। तो इनका एक स्पेस ऐसा दें, इनको एक जगह दें कि वहाँ पे रहें। इसमें किसी और की गलती नहीं, रिक्शा वाले की गलती नहीं है, वो भी खाने कमाने निकला है। ई रिक्शा जाम का कारण भी बन रही हैं और उससे अलग अलग तरीके के आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो मुख्य बाजार में व्यापारी बैठे हुए हैं, उनका इसमें क्या कहना है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। हमारा कहना यह है कि ई रिक्शा पंजीकृत नहीं है और गैर मुनासिब लोग जो बाहर से आते हैं, देहात से आते हैं, वो यहाँ से ई रिक्शा रेंट पे 250 रुपये में लेकर के सारे दिन चलाते हैं। उनसे अपराध का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो ना तो लोग शहर के हैं और ना ही रिक्शा पंजीकृत है। इनका पंजीकृत होना अनिवार्य होना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या दिक्कतें आती हैं बाजार में? आप हैं, बाजार में जाम लग जाता है, हमारे पास तक ग्राहक नहीं आ पाता। जब बाजार में जाम होता है तो ग्राहक कहीं और से सामान ले लेता है, गली मोहल्लों में से, गांव से। तो बाजार का जो टर्नओवर है, बाजार की जो ग्राहक के आने की स्थिति है, वो निरंतर कमज़ोर होती चली जा रही है, जिसका कारण जाम होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका के द्वारा ये जो ठेले फल लगवाए जाते हैं, सबसे बड़े जाम का कारण तो ये है। और बाकी ट्रैफिक भी नो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी है। पूरे दिन धूप और ठीक ठाक आदमी बीमार होने की तैयारी में। ई रिक्शाओं को सेपरेट करा जाए, यहाँ से एक स्टैंड बनाए जाए और ये उनकी भी जल्दी चली जाए। कहीं पुलों में आपको ऊपर लेंटर में जोड़ लगते हुए देखा, सीमेंट के कहीं नहीं लगता, लेकिन यहाँ काशीपुर में कक्कड़ मेडिकल के सामने बिल्कुल लगने जा रहा है।
आके देखा जाता है। इसमें इससे पूर्व अभी पिछले हफ्ते जो है उप जिलाधिकारी काशीपुर और ARTO के भी प्रतिनिधि आए थे। हम लोगों ने यहाँ पर एक बैठक की थी और इनको जो है रेगुलेट करने की एक बात कही थी। तो इसमें इनका जो पूरा डाटा है कि कुल कितने रिक्शा हैं शहर में जो चल रहे हैं और इनका सत्यापन, इनका ID और बाकी इनका जो नंबर है रजिस्ट्रेशन वगैरह का, कुछ इस तरह का कोई सिस्टम है जो ARTO के पास है। तो अभी हम लोग यही देखेंगे कि इसमें कहाँ के लोग हैं, कितने लोग हैं और रोज़ कितनी रिक्शा जो हैं ये बढ़ रही हैं। तो इनके लिए रूट भी निर्धारित करने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आती है कि चूँकि इनका कोई यूनियन नहीं है तो उसमें प्रधान भी नहीं है, तो फिर ये अपनी मनमानी करते हैं और लगातार इनको रेगुलेट करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। लेकिन फिर भी हम इनसे बात करेंगे और हर चौक से उनका जो है मार्ग निर्धारित करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये शहर के जो मेन कोर एरिया में इनकी एंट्री कम हो और वो उससे जो है ट्रैफिक बाधित ना हो। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।